दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं यहाँ रिश्ते बनाने आई हूँ, तोड़ने नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे मधु, बेटे की शादी की तैयारियों में लगी है। पड़ोस की भाभी शीला जी ने आवाज दे दी। हाँ भाभी, आ जाओ। देखो ये बहू के कपड़े, गहने हैं, कैसे हैं। मधु खुश होते हुए बोली, तूने लिए सब अच्छे ही होंगे, बस बहू भी अच्छी हो, ऐसा ना हो मेरी बहू की तरह बेटे को अलग कर दे। शीला जी थोड़ा दुखी होते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, अवनी मधु की होने वाली बहू बहुत अच्छी है, परिवार को जोड़ना जानती है। मधु ने कहा, अरे तो शादी से पहले तो हमारी वाली ने भी यही कहा था, पर शादी होते ही ससुराल में रहना 6 महीने ना सुहाया। उसे और पड़ोसन ममता का नहीं देखा। तुमने पोते को देखने तक को तरस रही, पर बहू आने ही नहीं देती उसे, या ना सास को बुलाती। अब ऐसा ही जमाना चल रहा। मधु सबको अपना पति, अपने बच्चे प्यारे, बस सास ससुर ना सुहाते किसी को। शीला जी हाथ नसा कर बोली, और कपड़े गहने देख सही भी चलती बनी, पर मधु परेशान हो गई। अगर कल को अवनी और सिद्धार्थ भी अलग हो गए तो कैसे रहूंगी मैं अपने बच्चों को देखे बिना। मधु खुद से बोली। सिद्धार्थ मधु का इकलौता बेटा जो बहुत मंथों के बाद पैदा हुए। सिद्धार्थ बहुत संस्कारी, और मधु और उसके पति सागर ने देखभाल कर अवनी को अपने बेटे के लिए सुना। शादी को बस 1 महीना बस है। जैसे जैसे शादी के तारीख नजदीक आ रही है, मधु के मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही है। सुनो जी, सिद्धार्थ की शादी से पहले ऊपर के पोर्शन में सफाई तैयार करवा देते हैं। एक रात वो अपने पति सागर से बोली, अरे इतना बड़ा घर है, ये ऊपर की पोर्शन की क्या जरूरत है। शादी का इंतजाम होटल में ही, पर ऊपर की क्या जरूरत है। सागर हैरानी से बोला, बस तुम करवा दो, बाकी सब काम तो अभी 2 महीने पहले ही हुए थे। एक बार सफाई हो जाएगी तो रहने दो लायक हो जाएगा वो। मधु बोली। सागर हैरान था, पर मधु की इच्छा का मान रखते हुए उसने ऊपर का हिस्सा तैयार करवा दिया। कमरों में फर्नीचर पहले से था ही। सिद्धार्थ और अवनी की शादी अच्छे से हो गई। सारे मेहमान भी धीरे धीरे विदा हो गए। अब घर में बस ये 4 लोग ही बसे थे। आज अवनी की पहली रसोई थी। खाना बहुत अच्छा बना है बेटा, लो तुम्हारा इनाम। मधु ने अवनी के हाथ पर कुछ रखा। माँ, ये क्या। अवनी हैरानी से कभी अपनी हाथों में रखी चाबी को, कभी मधु को देख रही थी। बेटा, ये ऊपर के पोर्शन की चाबी है, अब से वो तुम्हारा है, उसे जैसे सब सजाओ सवारो। मधु बोली, पर माँ इसकी जरूरत क्या है, यहाँ ये इतने कमरे हैं, फिर हम ऊपर क्यों जाएंगे। सिद्धार्थ बोला, बिल्कुल सही कह रहा है सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था तुम इसलिए ऊपर के पोर्शन की सफाई को बोल रही थी। सागर हैरानी से बोला, देखो बेटा, अवनी, सिद्धार्थ और आप सागर, कल को अवनी अलग होना चाहिए और मेरा बेटा बहू इस घर से दूर हो जाए, उससे पहले मैं उन्हें खुद ऊपर का पोर्शन दे रही हूँ, जिससे वो अलग रहकर भी हमारी आंखों के सामने तो रहे, क्योंकि अपने बेटे से दूरी में नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मधु ने सबसे अपने की बात कही। पर माँ, 1 मिनट, सिद्धार्थ आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज। माँ, आपको क्यों लगता है मैं आपके बेटे को इस घर से दूर ले जाऊंगी। मैं यहाँ रिश्ते बनाने आई हूँ, तोड़ने नहीं। मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो एक बेटे को क्यों दूर करना चाहूंगी उसके माँ बाप से। अवनी सिद्धार्थ को शुभ करा, खुद बोली, पर बेटा, मैं ये सब नाराजगी में नहीं कर रही। सबको हक है अपनी मर्जी से जीने का। तुम भी अपने पति के साथ अलग रहना चाहो, सास ससुर के बंधन से निकल, इसलिए मैं तुम्हें पहली ये सूट दे रही हूँ, जिससे तुम अलग होकर भी पास रहो मेरे। मधु जी प्यार से अवनी के गाल पर हाथ फेर बोली,
बहुत हुआ मधु, ये किसने तुम्हारे मन में ये बात भरी है कि बहू अलग चली जाएगी? बेटी को लेकर अभी बच्ची को आए 15 दिन हुए, तुम ये क्या तमाशा लेकर बैठ गए? सागर तनिक रोष से बोला, नहीं पापा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं माँ की मन स्थिति समझ रही हूँ। माँ का डर अपनी जगह सही है, पर माँ मैं आपके परिवार का एक हिस्सा बनने आई, उसके हिस्से करने नहीं। एक माँ को छोड़ दूसरी माँ के आंचल के सामने आई हूँ, एक पिता को छोड़ दूसरे पिता से आशीर्वाद लेने आई हूँ, इस घर को दो घर बनाने नहीं। फिर भी आपको डर है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से ये घर कभी नहीं टूटेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस घर से जिंदा नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। अवनी नम आंखों से बोली, नहीं बेटा, ये तेरा भी घर है, तू इस घर से क्यों जाएगी? मधु बोली, तो फिर मुझे अपने और पापा के स्नेह और आशीर्वाद की साया में रखो। माँ, ऊपर अलग घर गृहस्थी मुझे नहीं बसानी, मुझे तो इस बसे बसाए आसियाने का एक हिस्सा बनाएगी ना। माँ अवनी सोफे पर बैठी मधु की गोद में से रख कर रोते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं भी नाग पड़ोस की बहुओं को देख अपनी बहू को अलग करने चली थी, जबकि जानती हूँ जब एक इंसान की 500 उंगलियां बराबर नहीं होती तो सभी बहुएं बराबर कैसे होगी? मधु नम आंखों से बहू का माथा सूंघते हुए बोली। सिद्धार्थ और सागर की आंखें भी नम हो गई। दोस्तों, ये सच है, आजकल बहुत से परिवार बिखर रहे। कुछ बहुएं ससुराल के बंधन से दूर पति के साथ अलग रहना चाहती हैं, पर सभी एक सी हो ये जरूरी तो नहीं।